सन 1871 के वसंत की बात है। एक नवयुवक ने एक पुस्तक पढ़ी। उसके एक वाक्य ने उसके भविष्य को अत्यंत प्रभावित किया। वो युवक मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी था। इसे निर्णायक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की बहुत चिंता थी। क्या करे, कहाँ जाए, चिकित्सक वृत्ति कैसे स्थापित करे तथा जीविकोपार्जन कैसे करे, ऐसी कई चिंताएं उसे घेरे रहती थी। उस वाक्य ने उसे इतना प्रभावित किया कि वो अपने समय का एक यशस्वी चिकित्सक बन गया। उसने विश्व विख्यात जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन का संगठन किया तथा ऑक्सफोर्ड के चिकित्सा शास्त्र विभाग में रेजियस प्राध्यापक नियुक्त हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के चिकित्सा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त ये सर्वोच्च सम्मान था। इंग्लैंड के सम्राट ने उसे नाइट की उपाधि से विभूषित किया था और उसकी मृत्यु के उपरांत 1466 पृष्ठों के 2 बृहद ग्रंथों में उसकी जीवन कथा भी लिखी गई। वो युवक था सर विलियम ऑस्लर तथा टॉमस कार्लाइल का जो वाक्य उसने 1871 के वसंत में पढ़ा वो ये था कि दूरस्थ तथा संदिग्ध कार्यों को छोड़ सन्निकट एवं निश्चित कार्यों को हाथ में लेना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। 42 वर्ष उपरांत वसंत की स्निग्ध रात्रि में सुमन सौरभ से सराबोर कॉलेज के अंचल में सर विलियम ऑल्सर ने ये विश्वविद्यालय के छात्रों के समक्ष भाषण करते हुए बताया कि यह स्वाभाविक ही है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी हो तथा जो 4 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रह चुका हो, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभा संपन्न समझा जाए, किंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे अन्य मित्र जानते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी सामान्य है। फिर उनकी सफलता का रहस्य क्या था? ये था उनका आज की परिधि में रहना। इस सूत्र का आखिर आशय क्या है? ये में किए गए उनके उस भाषण के कुछ वर्ष पूर्व की बात है। सर विलियम ऑस्लर ने एक विशाल पोत पर एटलांटिक पार किया था। पोत पर उन्होंने देखा कि उसके अग्रमंच पर खड़ा कप्तान बटन दबाता और उसकी कलें खड़खड़ा उठती और पोत के विभिन्न भाग तत्काल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते। इस यंत्र क्रिया का उल्लेख करते हुए सर विलियम ऑस्लर ने ये छात्रों को बताया कि आप में से प्रत्येक का शरीर यंत्र उस पोत के यंत्र से कहीं अधिक विचित्र है तथा उससे भी अधिक लंबी है, यात्रा हेतु सन्नद्ध है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने इस यंत्र पर नियंत्रण रखना सीखिए, जिससे कि आप आज की परिधि में रह सकें और आपकी जीवन यात्रा सुरक्षित हो जाए। अपने मस्तिष्क यंत्र का बटन दबाकर मृत अतीत और अज्ञात भविष्य को लोह कपाटों में जड़ दीजिए। जीवन के प्रत्येक स्तर पर यह प्रयोग कीजिए और आपको ज्ञात होगा कि आज के लिए आप सर्वथा सुरक्षित हैं। बीती ताही बिसारी दे, क्योंकि इस बीती की चिंता ने कितनी ही मूढ़ात्माओं को कराल काल की राह पर धकेल दिया है। विगत और आगत का भार एक साथ वर्तमान में धोकर चलने वाला प्रचंड पराक्रमी भी लड़खड़ा जाता है। आगत को भी विगत ही की तरह दृढ़ता से भूल जाइए। आपका कल आज है, याद रखें, कल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मानव की मुक्ति वर्तमान से है। भविष्य की चिंता करने वाले की शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती है। मानसिक क्लेश और स्नायु कष्ट उसके पीछे लग जाते हैं। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आगत और विगत को नजरअंदाज कर आज की परिधि में रहने के अभ्यस्त होइए। तो क्या डॉक्टर ऑस्लर का अभिप्राय ये था कि हम भविष्य के लिए कोई आयोजन ही न करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्वयं अपने उस भाषण में बताया था कि भविष्य के लिए सम्यक आयोजन करने का उपयुक्त उपाय तो यही है कि हम अपनी समग्र बुद्धि और अदम्य उत्साह के साथ आज का कार्य उत्तम रीति से करने में जुट जाएं। सर विलियम ऑस्लर ने ये छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी दिनचर्या ईसा की इस प्रार्थना के साथ आरंभ करें, हे प्रभु, केवल आज का भोजन जुटा दे। ध्यान दीजिए, ये प्रार्थना केवल आज के भोजन के लिए ही है। इसमें कल की बासी रोटी की शिकायत नहीं है, न इसमें यही कहा गया है कि हे प्रभु, यदि सूखा पड़ गया तो आगामी पतझड़ में रोटी कहाँ से नसीब होगी, या कहीं रोजी जाती रही तो मेरा उदरपोषण कैसे होगा। इस प्रार्थना में केवल आज की रोटी की ही याचना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आज की रोटी ही आपकी अपनी है। वर्षों पहले की बात है, एक निर्धन दार्शनिक था। वो किसी पथरीले प्रांतर में भटक रहा था। वहाँ के निवासी बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन एक पहाड़ी पर वे लोग उसके आसपास जमा हो गए। दार्शनिक ने उनके समक्ष भाषण दिया। उस भाषण को कदाचित अब तक सबसे अधिक उद्धृत किया गया है। सदियों से उक्त भाषण के वे शब्द निरंतर गूंजते चले आ रहे हैं। उस दार्शनिक का कथन था, कल की चिंता छोड़ दो, कल अपनी सुध आप ही लेगा। आज की कठिनाइयां ही आज के लिए क्या कम है। आज की परिधि में रहिए, कल की चिंता छोड़ दो। ईसा के इन शब्दों को सिद्ध पुरुष की वाणी अथवा पूर्वी रहस्यवाद कहकर कई लोग टाल देते हैं।
उनका कहना है, कल की चिंता तो करनी ही पड़ेगी, परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा भी कराना ही होगा, वृद्धावस्था में लिए बचत भी करनी होगी। ठीक है, भविष्य के लिए योजनाएं अवश्य बनाए, पर पहले प्रभु ईसा के वचनों का तात्पर्य समझने की भी तो कोशिश कीजिए। कठिनाई यह है कि 300 वर्ष पूर्व अनुदित ईसा के शब्दों का आज भी वही अर्थ लगाया जाता है जो सम्राट जेम्स के शासनकाल में लगाया जाता था। 300 वर्ष पूर्व विचार का अर्थ प्रायः चिंता से लगाया जाता है। यदि ईसा के अभिप्राय को कहीं सही अधृत किया गया है तो बाइबल के आधुनिक संस्करण में, जिसमें कहा गया है कि कल की चिंता छोड़ दो, कल पर विचार अवश्य कीजिए, उस पर मनन कीजिए, योजनाएं बनाइए, तैयारियां कीजिए, किंतु उनके लिए चिंतित मत होइए। युद्ध काल के हमारे सेनापति कल के लिए योजनाएं बनाते थे, पर वे उनके लिए चिंतित नहीं होते थे। अमेरिकी नौसेना के निर्देशक एडमिरल अर्नेस्ट किंग कहा करते थे कि मैंने उपलब्ध उत्तम साधनों से सज्जित अपने वीर सैनिकों को श्रेष्ठ मिशन पर भेजा है और यही मैं कर सकता हूँ। यदि पोत डूब जाए तो मैं उसे ऊपर नहीं ला सकता, यदि उसे डूबना है तो वह डूबेगा ही, मैं उसे रोक नहीं सकता। जो हो चुका उस पर सिर पीटने से तो यही अच्छा है कि आगे की समस्याओं पर विचार किया जाए। यदि मैं ऐसी उलझनों को अपने पर हावी होने दूं तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाए। चाहे युद्ध में हो चाहे शांति में, सही और गलत विचारधारा में मुख्य अंतर यही है कि सही विचारधारा प्रयोजन और परिणाम पर आधारित रहती है और हमें रचनात्मक कार्य विधि की ओर प्रेरित करती है। इसके विपरीत गलत विचारधारा प्रायः उद्वेग और स्नायु विघटन का हेतु बनती है। हाल ही में मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रकाशक आर्थर हेच सल्जबर्गर से भेंट की थी। उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने के समय वे अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो गए थे कि उनकी नींद तक हराम हो गई थी। प्रायः अर्धरात्रि के समय उठकर वे कैनवास और रंग लिए शीशे के सामने जा बैठते और अपनी तस्वीर बनाने का प्रयास करते। चित्रकारी के संबंध में उनका कोई अनुभव नहीं था, किंतु अपने मस्तिष्क से चिंता हटाने के लिए जैसे तैसे कुछ बना ही लेते थे। उन्होंने आगे बताया कि एक चर्च में हुए प्रवचन को सूत्र रूप से ग्रहण करने के उपरांत ही वे चिंता मुक्त हो शांति से जी सके। वो प्रवचन इस प्रकार था, प्रगति का एक ही चरण पर्याप्त है। सहारा दे ज्योतिमय, विचलित न कर, अधिक की कामना नहीं करता। प्रगति का एक ही चरण पर्याप्त है। जीवन एक बालू की घड़ी के समान है। बालू घड़ी के शिखर पर सैकड़ों बालू कण संचित रहते हैं और वे धीरे धीरे घटिका की सक्रिय गर्दन से होकर समान क्रम से निकलते रहते हैं। बालू कणों के इस क्रम को हम घड़ी को तोड़े फोड़े बिना नहीं बदल सकते। ऐसा ही क्रम हमारे जीवन में भी है। अपनी दिनचर्या का श्री गणेश करते समय हमारे सामने सैकड़ों ऐसे काम आते हैं जिन्हें हम तत्काल ही पूरा करना चाहते हैं। यदि हम उन्हें घड़ी की क्रमिकता के अनुरूप दिन भर में एक एक करके पूरा कर सके तो निश्चय ही हमारा शारीरिक और मानसिक ढांचा टूट जाए। हमारे वर्तमान जीवन की विचित्रता में से एक ये भी है कि अस्पतालों में आधे से अधिक स्थान उन रोगियों के लिए रहते हैं जो स्नायु रोग अथवा मानसिक रोग से पीड़ित रहते हैं और जो भूत और भविष्य की चिंता में पिस कर रह गए हैं। उन रोगियों में से अधिकांश आज भी सुखद एवं उपयोगी जीवन व्यक्ति करते यदि ये ईसा या सर विलियम ओस्ले के उन शब्दों पर ध्यान देते जिनमें क्रमशः कल की चिंता छोड़ो और आज की परिधि में रहो की सलाह दी गई है। अभी हम भूत और भविष्य के संधि स्थल पर खड़े हैं। एक और विशाल भूत है जो कभी वापस नहीं आएगा और दूसरी ओर भविष्य है जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। वर्तमान की उपेक्षा करके पल मात्र के लिए भी हम उन दोनों युगों में से किसी एक के होकर नहीं जी सकते। ऐसे प्रयास से हमारा शारीरिक एवं मानसिक ह्रास हो जाता है। अतः जिस काल में हमारे लिए रहना संभव हो उसी काल में रहकर हमें संतोष कर लेना चाहिए। इस विषय में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने लिखा है कि भारी से भारी बोझ भी आज के लिए तो कोई भी ढो सकता है, चाहे कोई भी हो। एक दिन के लिए तो कठिन से कठिन परिश्रम कर ही लेता है। सूर्यास्त तक तो कोई भी व्यक्ति मिठास, धैर्य, स्नेह और पवित्रता से रह सकता है और उसी को जीना कहते हैं। जीवन की हमसे यही अपेक्षा है। एक दिन के लिए अथवा आज के लिए जीना सीखने के पूर्व 815 कोर्ट स्ट्रीट, सागिनाव, मिशिगन की श्रीमती E.K. शील्ड्स हताश होकर आत्महत्या करने पर उतारू हो गई थी। अपनी आपबीती सुनाते हुए श्रीमती शील्ड्स ने बताया कि 1837 में मेरे पति का देहांत हो गया था। मैं बहुत दुखी थी। पास में कौड़ी भी न थी। मैंने कैंसास के रोच फ्लावर कंपनी के मालिक श्री लियो रोच से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की।
उनके अधीन मैं पहले भी काम कर चुकी थी, इसलिए पहले वाला काम मुझे फिर मिल गया। पहले मैं देहात और कस्बों के स्कूल बोर्ड्स की पुस्तकें बेचकर अपनी जीविका कमाती थी। मेरे पास उस समय मोटर थी, जिसे मैंने अपने पति की बीमारी के दिनों में बेच दिया था। किंतु इस बार फिर मुझे मोटर खरीदनी पड़ी। महामुश्किल से जो पूंजी मैं जमा कर पाई थी, उसे देने के बाद बची रकम की किश्तें तय करके एक मोटर खरीद ली और पुस्तकें बेचने का काम फिर से शुरू कर दिया। मेरा अनुमान था कि इस प्रकार अपने को काम में लगाकर निराशा से छुटकारा पा जाऊंगी। किंतु अकेले गाड़ी चलाना, अकेले भोजन करना मेरे लिए बोझिल हो उठा और फिर लाभ की दृष्टि से भी जिस क्षेत्र में मैं काम करती थी वो बेकार था। यहाँ तक कि मोटर की किस्तों का अल्प भुगतान करना भी मेरे लिए कठिन हो गया। 1938 के वसंत में मैं वार्सेलेज के बाह्य प्रांतर मिसौरी में काम करती थी। वहाँ की सड़कें बड़ी ऊबड़ खाबड़ थीं, वहाँ के स्कूल विपन्नावस्था में थे। मुझे अपना एकाकीपन इतना खलने लगा कि मैं हताश होकर आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गई। जीवन में सफलता की कोई आशा न थी और न ही कोई मोह था कि जिसके लिए जीती। नित्य सवेरे अपनी दिनचर्या आरंभ करने में बड़ा भय लगता था। किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। मोटर कार की किश्तें अब तक नहीं चुका पाई थी, घर का किराया भी देना था, खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं। इधर स्वास्थ्य भी गिर रहा था और उधर डॉक्टर को देने के लिए दमड़ी भी पास नहीं थी। ऐसी थी मेरी अवस्था। किंतु उस अवस्था में यदि किसी ने मुझे आत्महत्या के प्रयत्नों से रोका तो इन दो बातों ने, एक तो मेरी मृत्यु से मेरी बहन को गहरा धक्का लगेगा और दूसरे अपने अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पर्याप्त रकम नहीं थी। इसी बीच मैंने एक लेख पढ़ा जिसने मुझे नैराश्य से उबार कर जीने का साहस दिया। उस लेख के इस प्रेरक वाक्य के प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी। वाक्य इस प्रकार है, समझदार के लिए हर सुबह नई जिंदगी लेकर आती है। मैंने इस वाक्य को टाइप किया और अपनी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर चिपका दिया ताकि गाड़ी चलाते समय वो वाक्य बराबर मेरी आंखों के सामने रहे। मैंने महसूस किया कि एक एक दिन करके जीना इतना कठिन नहीं। मैंने सीख लिया कि भूत को कैसे बिसराया जाए तथा आगत की चिंता का निराकरण कैसे किया जाए। रोज सवेरे मैं मन ही मन कहती, आज नई जिंदगी का श्री गणेश है। इस प्रकार अब मैंने अपने एकाकीपन और निजी अभावों से उत्पन्न भय पर विजय पा ली है। मैं अब सुखी हूँ, बहुत हद तक सफल भी। जीवन के प्रति मुझ में अदम्य उत्साह और अनुराग है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि जीवन की विकटतम परिस्थिति भी मुझे आतंकित नहीं कर सकती। मुझे अब भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे एक दो दिन करके जीना सहज मालूम पड़ता है। मैं ये भी जानती हूँ कि समझदार के लिए हर सुबह नई जिंदगी लेकर आती है। मानव प्रकृति की अत्यंत शोचनीय प्रवृत्ति यह है कि हम वस्तुस्थिति से पलायन कर जाते हैं। अपने झराखे के बाहर इठलाते उन विकसित पुष्पों के सौंदर्य की अपेक्षा करके हम अंतरिक्ष के काल्पनिक नंदनवन में खो जाते हैं। आखिर हम ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं? इतने दयनीय एवं मूढ़ हम क्यों बन जाते हैं? स्टीफन लिकॉक ने लिखा है कि हमारे जीवन की यह छोटी सी शोभा यात्रा भी कितनी विचित्र है। आज का काम कल कर छोड़ दिया जाता है। बालक कहता है कि किशोर होने पर देखा जाएगा। किशोर युवावस्था की प्रतीक्षा करता है और युवा बनने पर कहता है गृहस्थ बनने पर देखेंगे, और तब तक विचार बदल जाता है। सोचता है गृहस्थ हो गया तो क्या हुआ, पहले सांसारिक झंझटों से निपट लूं तब देखूंगा। और जब कामकाज से छुट्टी मिल जाती है तब वह अपने अतीत पर दृष्टिपात करता है और उसे लगता है जैसे अतीत पर पाला पड़ गया हो, सब कुछ समाप्त हो गया हो। और तब कहीं जाकर इतने विलंब के बाद उसे जीवन के प्रत्येक पल के पूर्ण दोहन में जीवन की सार्थकता का भान होता है। डेट्रॉइट के स्वर्गीय एडवर्ड एवांस ने ये जानने के पूर्व कि प्रत्येक पल का पूर्ण दोहन ही जीवन की सार्थकता है, चिंता में पड़कर अपने को अधमरा बना लिया था। निर्धनता में पले इस एवांस ने अखबार बेचकर जीविकोपार्जन का श्री गणेश किया था। फिर पंसारी के मुनीम के रूप में काम किया। उसके उपरांत 7 कुटुंबियों के पोषण का दायित्व निभाते हुए वो सहायक लाइब्रेरियन का काम करने लगा। वेतन कम था, फिर भी नौकरी छोड़ने में उसे भय लगता था। 8 वर्ष इसी तरह बीत गए, तब जाकर कहीं उसने अपना स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ करने का साहस किया। अपने निजी व्यवसाय का श्री गणेश कर दूसरों से उधार लिए हुए $25 की मूल पूंजी पर ही केवल 1 वर्ष में उसने $20,000 कमा लिए। किंतु बाद में एक घातक आर्थिक संकट ने उसे दबोच लिया। अपने एक मित्र के लिए उसने भारी रकम अटका दी और वो मित्र बाद में दिवालिया हो गया। संकट का अंत यही नहीं हुआ, शीघ्र ही एक और संकट ने उसे धर दबाया।
जिस बैंक में उसने अपनी समूची धनराशि जमा कर रखी थी वह भी फेल हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो कंगाल हो गया और ऊपर से 16,000 का ऋण और आ पड़ा। इस आघात को वो सह नहीं सका। अपनी उस अवस्था का उल्लेख करते हुए उसने बताया कि उन दिनों मेरा खाना पीना हराम हो गया था। मैं एकदम बीमार पड़ गया। चिंता, चिंता और चिंता, चिंता ही मेरी बीमारी का मूल कारण थी। एक बार मैं चलते चलते रास्ते में अचेत होकर गिर पड़ा। एक कदम चलना भी मेरे लिए दूभर हो गया था। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरे शरीर में फोड़े निकल आए और धीरे धीरे वे भीतर ही भीतर बढ़ने लगे। पीड़ा इतनी बड़ी कि बिस्तर पर पड़े पड़े अपने पर ग्लानि हो आई। अशक्ति बढ़ती गई। अंत में डॉक्टर ने मेरे जीवन की अवधि कुल 2 सप्ताह निश्चित कर दी। इससे मुझे गहरा धक्का लगा। मैंने अपनी वसीयत लिखी और बिस्तर में लेटे लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। सोचा अब संघर्ष और चिंता से कोई काम नहीं। चिंता को ताक में रख मैं निश्चिंत होकर सो गया। लगातार 2 सप्ताह से मैं सोया नहीं था। चिंता का फल मैं भुगत ही चुका था, इसलिए इस बार चिंता को दूर ही रखा। न तो मुझे बीते का पछतावा था और न आगे का भय। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति और उत्साह के साथ अटकन बेचने में जुट गया। अपनी कार्य क्षमता के फलस्वरूप एडवर्ड इवांस ने तीव्र प्रगति की और कुछ ही वर्षों में कंपनी का प्रधान बन गया। उसकी इवांस प्रोडक्ट्स नामक कंपनी गत कई वर्षों से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में स्थान पाती आ रही है। यही नहीं, सन 1945 में मृत्यु के समय तक एडवर्ड एस इवांस की गणना अमेरिका के अत्यंत प्रगतिशील व्यवसायिकों में की जाती थी। यदि आप कभी ग्रीनलैंड पर होकर उड़े तो इवांस विमान स्थल पर उतर सकते हैं। एडवर्ड एस इवांस के सम्मान में ही इस विमान स्थल का नामकरण हुआ था। इवांस के जीवन की उक्त घटना की उल्लेखनीय बात यह है कि यदि उसे चिंता करने की मूर्खता का आभास नहीं हुआ होता और आज की परिधि में रहना न आया होता तो उसे अपने जीवन और व्यवसाय में अर्जित सफलताओं से उत्पन्न उल्लास का अनुभव नहीं हुआ होता। ईसा के 500 वर्ष पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक हेरालिट्स ने अपने छात्रों को बताया था कि सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता। अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि बहती सरिता के पल पल परिवर्तित जल में एक बार पैर रखकर उसी जगह दूसरी बार फिर उसी जल में पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तब तक तो वह बहने वाला जल बह चुका होता है। सरिता का जल पल पल परिवर्तित और प्रवाहित होता रहता है। यही नियम मानव जीवन के साथ भी लागू होता है। जीवन निरंतर बदलता रहता है, इसलिए आज ही शाश्वत है, फिर निरंतर परिवर्तित, अनिश्चित एवं अनबूझे भविष्य की गुत्थियां सुझाने में आज के सुख को नष्ट क्यों किया जाए। प्राचीन रोमन लोगों का कथन था कि आज को हाथ से न जाने दो, आज का पूर्ण उपभोग करो। नोवेल टॉमस का दर्शन भी यही है। हाल ही में उनके खेतों पर उनके साथ मैंने 1 सप्ताह बिताया था। वहां उनके ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की दीवारों पर, जहां प्रायः उनकी नजर पड़ती रहती थी, उन्होंने ये शब्द लिख रखे थे, यह आज ईश्वरीय सृष्टि है, हम इसे भोगेंगे और इसमें प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए अपने इस परिवार रूपी चैनल को सब्सक्राइब कर इसको बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।